हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिज्म चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको हम कंप्लीट करेंगे और आप अपना क्या करिए, सिलेबस रिवाइज करिए। ये जो वेरी शॉर्ट मैं आपको करवा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार सवाल में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, इन सभी जो भी मैं आपको करवा रही हूँ लिखना नहीं है, केवल आपको रिवीजन करना है अपना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के पहले अगर आप एक बार सारा सिलेबस अपना रिवाइज कर लेते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आप इसी को बुक या कॉपी में रिवीजन करेंगे बच्चों तो कम से कम आपको इसमें आधा घंटा का समय लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ 10 मिनट के अंदर आपको सारा चीजें रिवाइज करा दूं। इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझते हुए चलिएगा। थोड़ा सा स्पीड हो सकता है मेरी फास्ट हो, तो केवल हमें रिवीजन करना है, इसी पर्पज से मैं वीडियो बना रही हूँ। आप सभी को पता है कि केवल हमें रिवीजन करना है। ओके, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है, प्रिज्म क्या होता है या फिर प्रिज्म किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो किसी समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो समतल पृष्ठों से घिरा रहता है वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन डन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, किसी आदर्श प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान कितना होता है। बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछा गया है ये सवाल और याद जरूर रखिएगा क्योंकि छोटा सा ही आंसर है और यही छोटा सा आंसर आपको 2 नंबर जरूर दिला सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 60 डिग्री। एक आदर्श प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान क्या होता है बच्चों, 60 डिग्री होता है। अगला सवाल, विचलन कोण क्या होता है। अब देखिए, आपतित किरण और निर्गत किरण मतलब आती हुई किरण और जाती हुई किरण, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। समझ में आ गया, फिर से समझेंगे। मान लीजिए ये क्या है, प्रकाश है जो कि किसी प्रिज्म से आ रही है और यहाँ से बाद यहाँ से ये जा रही है, ठीक है, ये आ रही है ये जा रही है। अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एक कोण बनेगा वो क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, मतलब ठीक है, समझ गए। अगला सवाल, न्यूनतम विचलन कोण को समझाइए। एक विशेष मान के लिए प्रिज्म का जो विचलन कोण होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, तरंगदैर्ध्य परास। अब जो है तरंगदैर्ध्य किस में नापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक। अब बोला गया लाल रंग का तरंगदैर्ध्य परास होता कितना है, तो लिखेंगे 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। क्वेश्चन समझ में आया। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अगला सवाल छठा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण दीजिए। अब देखिए आपसे जो है पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है कि वर्ण विक्षेपण का उदाहरण बताइए। तो वर्ण विक्षेपण होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल देना है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कभी इंद्रधनुष को बनते हुए देखा है, ये किसका एग्जाम्पल है, वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो इंद्रधनुष का बनना है, इंद्रधनुष ये क्या है, इंद्रधनुष का बनना किसका एग्जाम्पल है, ये प्राकृतिक उदाहरण है किसका, वर्ण विक्षेपण का। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, प्रकाश का अपने अलग अलग रंगों में टूट जाना। जैसे सूर्य की किरण या फिर सफेद या श्वेत लाइट जो होती है वो प्रिज्म से जब गुजरती है तो वो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि जो श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों में डिवाइड होती है, तो आंसर 7। याद करने की ट्रिक मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपको। विवग्योर क्या होता है, विवग्योर या बैनिहापिनाला, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ओके, तो वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष का बनना। अब ये बनता कैसे है, थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में थोड़ा बताते चलती हूँ। देखो जब कभी क्या होता है, बारिश हो रही हो साथ साथ में धूप हो, कोइंसिडेंस यही होता है, जब बारिश और धूप दोनों एक साथ हो तभी इंद्रधनुष कभी कभी बनता है। तो क्या होता है, मान लीजिए जो बारिश की बूंदें ऊपर से आ रही हैं वो क्या करती है, प्रिज्म का काम करती है। इधर से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर वहां पे अलग अलग वो जो बारिश की बूंदें होती हैं वो क्या करती है, प्रिज्म का काम करती हैं। जैसे प्रिज्म अलग अलग 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, वैसे ही बारिश की बूंदों की वजह से प्रकाश का जो किरण है वो अलग अलग 7 रंगों में टूट जाता है। यही होता है सिंपल सा रीजन इंद्रधनुष बनने का। किसने किसने इंद्रधनुष बनते हुए देखा है, कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में कितने रंग दिखाई देते हैं। आंसर क्या बनेगा, 7।
और कौन से रंग हैं? विविध। और याद करने की यही ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। सारे सवाल पूछे जाते हैं, हो सकता है इन सारे रंगों को क्रम में लगाने के लिए आपसे पूछा जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? अब देखिए, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे वही सवाल पढ़ेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस बार सिलेबस में ट्विस्ट दे दिया और ये एक नया क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? देखिएगा, जब जो किरण होती है, प्रकाश की किरण, वो अलग अलग घनत्व वाले माध्यम से होकर गुजरती है, तो इसी वजह से क्या होता है, उसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो यही आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख दीजिएगा। ओके, आंसर क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं बताइए। यहाँ पे ना तो आपसे प्रकाश का प्रकीर्णन पूछा गया है, ना ही कोई घटना के बारे में आपसे वर्णन करने को कहा गया है, केवल ये पूछा गया है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित केवल घटनाएं आपको यहाँ पे लिखनी है। तो आप कैसे लिखेंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं क्या है? निम्नलिखित हैं। पहली घटना याद रखिएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखना। ये किसके ऊपर होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। ठीक है, नीला दिखना। अब जो भी जिसका नाम आकाश है उसको तुम लोग चिढ़ाने मत लगना, तुम्हारा रंग नीला दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। अब आपसे पूछा जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता, तो क्या आंसर करेंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब क्या टिंडल प्रभाव किस वजह से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसी सवाल में इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो गया। अब देखो, 10वां सवाल आपसे पूछा गया, टिंडल प्रभाव को समझाइए। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? ठीक है, जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण से होकर गुजरता है, विषमांगी मिश्रण, जब प्रकाश विषमांगी मिश्रण से होकर गुजरता है, तो उनके जो उसमें उपस्थित कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, उनसे जब ये प्रकाश आए तो क्या होता है, इस प्रकाश का अलग अलग जगहों में, दिशाओं में फैल जाती है। तो यही विधि, यही जो प्रभाव है, इसी को क्या कहते हैं हम? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही जो है फास्ट तरीके से आपको वेरी शॉर्ट सारे रिवाइज करा दिए हैं। अगर आप इन सभी को कवर अच्छे से कर लेते हो तो समझ लो आपके, अगर चैप्टर से ये सवाल बना तो समझ लो क्वेश्चन नंबर पक्का है, जितना भी मैंने कराया है इसके अंदर। बस इसी के अंदर आपका सवाल आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। विश्वास रखिएगा और उसके बाद अच्छे से तैयारी करिएगा। एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।